हेलो, नमस्कार बच्चों। क्लास 10th आपका चैप्टर चल रहा है ग्रिफिन साइंटिस्ट वाला, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 10th, कक्षा 10 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के पदचिन्ह, ये आपका चैप्टर का नाम है। आज आपके इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। किस प्रकार से ग्रिफिन वैज्ञानिक ने एक रेयर ड्रग, एक दुर्लभ दवाई का आविष्कार किया था और वो दवाई उसने स्वयं ने ले ली थी। क्या दवाई थी, क्या ड्रग था? वो दवाई थी हाउ टू मेक ए ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। कैसे एक मानव शरीर को ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी किया जाए, पारदर्शी बनाया जाए, मतलब मानव का शरीर कैसे गायब किया जाए, ये इसमें है। चलिए पहले क्वेश्चन से ही लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई वर द टू बॉयज सरप्राइज्ड? Why were the two boys surprised? दो लड़के क्यों आश्चर्यचकित रह गए थे? The two boys were surprised when they saw the muddy imprints of a pair of एक जोड़ी बेयर फीट माने नंगे पैरों की ऑफ द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, एक घर की सीढ़ियों पर। बट there was no one visible there, लेकिन वहां देखने के लिए या देखने योग्य कोई व्यक्ति नहीं था। How did the scientist हाउ डिड माने कैसे, द साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल,
वो वैज्ञानिक कैसे अदृश्य हो गया? द साइंटिस्ट carried out experiments after experiment to prove how to make a human body transparent. Finally, he took some rare drugs and became invisible. उसने अंत में कुछ दवाइयों को लिया और क्या हो गया? अदृश्य हो गया। Why did Griffin set fire to the house of the landlord? मकान मालिक के घर में उसने क्यों आग लगा दी थी? दो से प्रारंभ करना है। यद्यपि Griffin was a brilliant scientist, he was a लॉलेस पर्सन। वह एक कानून विरोधी आदमी था। He disliked his लैंडलॉर्ड। उसने अपने लैंडलॉर्ड को डिसलाइक किया। He disliked his tenant, landlord नहीं tenant, and tried to eject him. In revenge, बदला लेने के लिए उसने उसके मकान में क्या लगा दी? आग लगा दी। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, फिर बात करते हैं। Why were the two boys surprised? दो लड़के क्यों आश्चर्यचकित रह गए थे?
द टू बॉयज, दो लड़के वर सरप्राइज, आश्चर्यचकित रह गए थे, व्हेन दे सा, जब उन्होंने देखा, द मडी इम्प्रिंट्स, माने मडी माने कीचड़ युक्त, आप लिख सकते हो, यहां एक चीज और लिखना चाहते हो लिख सकते हो, द फ्रेश, द फ्रेश माने ताजा, मड्डी माने कीचड़ की, इम्प्रिंट्स माने छाप, मिट्टी की छाप, ऑफ ए पेयर माने एक जोड़ी, ऑफ बेयर फीट माने नंगे पैर, एक जोड़ी नंगे पैरों की मिट्टी युक्त कीचड़ युक्त छाप उसने देखी, ऑन द स्टेप्स माने सीढ़ियों पर, ऑफ ए हाउस, एक घर की, बट लेकिन देयर वाज नो वन, कोई नहीं था, विजिएबल माने देखने के लिए, या देखा गया, देयर माने वहाँ। प्यारे बच्चों, देयर यहाँ भी आया हुआ है और देयर यहाँ भी आया हुआ है, लेकिन इस देयर का मतलब होता है वहाँ। जब हम किसी सेंटेंस में कर्ता नहीं होता है और सेंटेंस का निर्माण करने के लिए हम कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग कर देते हैं, और ऐसे वाक्य में देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। हाउ डिड द साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल, वो साइंटिस्ट कैसे इनविजिबल हो। इसमें एक प्रश्न और बनता है बच्चों, चलो इस प्रश्न का हिंदी लेते हैं पहले, कि वैज्ञानिक कैसे इनविजिबल, अदृश्य हो गया। तो ये तो आपको यहाँ बता दिया जाएगा कि वैज्ञानिक अदृश्य हो गया था, उसने कई प्रयोग के बाद प्रयोग किए थे, ये दवाई ढूंढने के लिए, ये दवाई आविष्कार करने के लिए कि कैसे एक मानव शरीर को ट्रांसपेरेंट किया जाए, कैसे मानव शरीर को अदृश्य किया जाए, और वो इसमें सफल हुआ था। वो दवाई उसने ले ली थी और वो अदृश्य हो गया। लेकिन ये इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, ये आता है कि साइंटिस्ट कैसे विजिएबल था, कैसे देखा गया था। तो आप क्या लिखोगे, उसने एक थिएट्रिकल कंपनी, एक नाटक कंपनी में वो घुस गया था और उसने वहाँ बहुत सारे जो हैं मूछें हैं, नकली नाक है, चश्मे, बैंडेज, पट्टियाँ वगैरह कपड़े पहने थे उसने, ये उसने लगाया था और वो दोबारा से फिर दिखने लग गया था। ये प्रश्न आता है तो द साइंटिस्ट कैरीड, क्योंकि ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है। अभी के एग्जाम में 2017 से पहले NCERT का सिलेबस चलता था अपने यहाँ राजस्थान में भी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उस NCERT के सिलेबस में ये चैप्टर दिया हुआ है, तब ये प्रश्न आया था और उसके बाद ये प्रश्न दे दिया टेक्स्ट में ही। हालांकि अब के वर्ष आपको पढ़ना 10th और 12th को, बाकी जो 9th और 11th क्लास तक के जो सिलेबस है वो NCERT का लागू हो चुका है और 10th और 12th में भी ऐसा ही होगा। द साइंटिस्ट कैरिड आउट, वैज्ञानिक ने कैरिड आउट माने किए थे, एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों के बाद प्रयोग या प्रयोग के बाद प्रयोग। आप इसमें से एस को हटाना चाहते हो तो भी आपका सही है, एक प्रयोग के बाद उसने दूसरे प्रयोग किए। टू प्रूव सिद्ध करने के लिए, हाउ टू मेक कैसे किया जाए, ह्यूमन बॉडी मानव शरीर को ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। फाइनली अंत में ही टुक उसने लिया सम रेयर ड्रग्स कुछ दुर्लभ दवाइयों को, एंड बीकेम इनविजिबल और क्या हो गया, अदृश्य हो गया। अगला है वाई डिड ग्रिफिन, ग्रिफिन ने क्यों सेट फायर माने आग लगा दी, ग्रिफिन ने क्यों सेट फायर आग लगा दी टू द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड, मकान मालिक के घर में। दो यद्यपि ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक ब्रिलियंट एक होशियार वैज्ञानिक था, फिर भी ही वॉज ए लॉलेस पर्सन, वह एक कानून विरोधी व्यक्ति था। ही डिसलाइक्ड, और उसने किसने, उस मकान मालिक ने डिसलाइक्ड वन नापसंद किया था, हिज टीनेंट अपने किराएदार को। कौन था किराएदार, टीनेंट कौन था यहाँ, साइंटिस्ट। या ही डिसलाइक्ड, या ही किसके लिए आया बच्चों, ये ही आया हुआ है मकान मालिक के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए। उसने उसको साइंटिस्ट को नापसंद किया था, एंड ट्राई टू इजेक्ट, उसको निकालने की कोशिश की थी अपने मकान से। इन रिवेंज, बदला लेने की भावना से ही सेट फायर, उसने आग लगा दी टू द हाउस माने घर में। चलिए मैं इनको मिटा रहा हूं, फिर आगे चलते हैं।
Why did Mrs. Hall think श्रीमती हॉल ने क्यों सोचा दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट या एसेंट्रिक पर्सन, एक क्रेजी आदमी था, पागल झक्की सन की एसेंट्रिक कहलाता है बच्चों। ऐसा क्यों सोचती है? मिसेज हॉल ट्राइड, श्रीमती मलिक ने कोशिश की थी टू बी फ्रेंडली मित्रवत होने की विद द पर्सन, उस व्यक्ति से, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक टू हर, लेकिन ग्रिफिन को उससे बात करने में कोई इच्छा नहीं थी। ही डिड नॉट वांट to be disturbed in his work, वह अपने काम में डिस्टर्ब किया जाना नहीं चाहता था। He needed privacy. He had a strange appearance, so she thought him as an eccentric person, इसलिए उसने उसको एक सन की आदमी समझा था, सन की आदमी सोचा था, जाना था। व्हाट हैपेंड, कौन सी घटना घटित हुई इन द क्लर्जीमैन्स स्टडी, उस पुजारी के अध्ययन कक्ष में कौन सी घटना घटित हुई? देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनीबॉडी इन हिज स्टडी रूम, उसके स्टडी रूम में कोई भी व्यक्ति नहीं था। यट द डेस्क had been opened
एंड द मनी was missing। ये आपका प्रश्न है। चलिए यहां तक आप इसको कॉपी कीजिए। हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं इसका। मैं आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। वाई डिड मिसेज ऑल थिंक, श्रीमती ऑल ने क्यों सोचा दैट हर गेस्ट की उसका अतिथि वॉज था एन एसेंट्रिक पर्सन, एक सन की व्यक्ति, पागल झक्की व्यक्ति। मिसेज ऑल ट्राइड, श्रीमती ऑल ने कोशिश की, टू बी फ्रेंडली, मित्रवत होने की, विद द पर्सन, उस व्यक्ति से, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर, लेकिन ग्रिफिन को इच्छा नहीं थी, टू टॉक, बात करने की, टू हर, उससे। ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, टू बी डिस्टर्ब माने परेशान किया जाना, इन हिज वर्क, मन उसके काम में वो नहीं चाहता कोई उसको क्या करे, परेशान करे। ही नीडेड प्राइवेसी, उसे एकांतता की आवश्यकता थी। ही हैड स्ट्रेंज अपीयरेंस, उसकी एक अजीब सूरत थी। अजीब सूरत तो थी बच्चों, वो नंबर एक तो वो उसकी सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। उसके सिर पर यूं पट्टियां बंधी हुई थी, यहाँ कुछ ऐसे नकली नाक जैसी कुछ उखड़ी हुई सी नाक लगी हुई थी, चश्मे लगे हुए थे, रहते थे हर वक्त, दिखाई तो देता ही नहीं था वो, कुछ इस तरह की मूछें थीं, यानी कि एक अजीब प्रकार की सूरत वो व्यक्ति रखता था। सो इसलिए शी थॉट, उसने सोचा, समझा, थॉट, THOUGHT, टी और लगाना है। शी थॉट, उसने सोचा, हिम, उसको, एज एन एसेंट्रिक पर्सन, एक पागल, एक सन की एक झक्की व्यक्ति समझा कि ये तो कैसा व्यक्ति है, झक्की है, पागल है, सन की अजीब प्रकार की सूरत रखता है, किसी से बात तक नहीं करता है, मित्रवत होने की कोशिश कर रही थी श्रीमती और वो भी ऐसा नहीं करता है। तो इस तरीके से उसको ऐसा लगा था कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो अपन सोच रहे हैं, ये तो पागल टाइप का व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड, क्या घटना घटित हुई इन द क्लर्जीमैन्स ऑफ स्टडी, उस पुजारी के अध्ययन कक्ष में कौन सी घटना घटित हुई थी। वो कुर्सी जीवित हो गई थी, मतलब कुर्सी चलने लगी थी, टोपी उड़ने लगी थी, वो घटना इसकी नहीं है पुजारी के अध्ययन कक्ष की, वो घटना है श्रीमती हॉल के कक्ष की। लेकिन इसके उसमें क्या हुआ था, जब वो वहाँ गए थे स्टडी रूम में तो उन्होंने देखा कि कुछ धन निकालने की सी आवाज़ आई थी, डेस्क खुलने की। अब वो वहाँ गए थे तो वहाँ कोई नहीं था कमरे में, और उसकी जो डेस्क थी, दराज थी, वो भी कैसी थी, वो भी खुली हुई थी। और उसमें उन्होंने देखा कि उस दराज में जो पैसे रखे थे, हाउस कीपिंग मनी था, घर चलाने का धन था, वो धन कैसा था, गायब था। ये वहाँ कारण हुआ था। चलिए, देयर वॉज नॉट ए साइन, एक भी साइन नहीं था, एक भी निशान नहीं था, ऑफ एनी बॉडी, किसी का, इन हिज स्टडी रूम, उसके अध्ययन कक्ष में किसी का निशान तक नहीं था, कोई चिन्ह तक नहीं था, मतलब कोई व्यक्ति उसके अध्ययन कक्ष में था ही नहीं। यट, फिर भी, द डेस्क माने जो दराज थी, मेज की दराज, रैक्स कहते हैं, रैक नहीं होती हैं कि दराज होती हैं, वो डेस्क, हैड बीन ओपन, डेस्क कैसी थी, खुली हुई थी। एंड द मनी, या मनी नहीं लिखते हो तो लिख सकते हो द हाउस कीपिंग मनी, आप अकेला इसमें मनी नहीं लिखना चाहते लिख सकते हो हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, कैसा था, गायब था। ये आपके क्वेश्चन है आज के। चलिए इनको आप कॉपी कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपने कॉपी कर लिए होंगे। आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपके ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आने वाली क्लास में अन्य क्वेश्चंस को भी हम यहाँ लेंगे। ओके डियर्स, मेहनत कीजिए, अच्छे रहिए। चैनल को नए होने पर आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पहले से ही हो और आप वीडियोस देख रहे हो, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जैसे वीडियो अपलोड होगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत उसको देख सकते हो। ओके डियर्स, चलिए, नमस्कार।